आपका एसआरएच अकाडमी में आपका स्वागत है। हम आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है बताएंगे। सबसे पहले बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसको पहले हड़प्पा के नाम से जो है जाना जाता था, लेकिन समय के साथ जब ज़्यादा इसके उत्खनन हो गए प्लेस, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल एक बहुत पुरानी बात है। 1921 के आसपास जब एक रेल लाइन की जो है डाली जा रही थी मुल्तान के आसपास, तो खुदाई में कुछ ईंटें मिली। इससे हमारे जो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो उत्खनन कर रहे थे, उनको इस बात ने काफ़ी हैरान किया। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई और जॉन मार्शल 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में और साथ ही साथ उनके साथ सहयोग रहा दयाराम सायनी का, उनके द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और वर्तमान में अभी 2014 के आसपास एक जगह पड़ती हरियाणा, 2014 में इसकी जो है खोज हुई है और कहा जा रहा है यह सबसे प्राचीन नगर है। अब इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और चार्ल्स मेसन ने 1826 में मोहरों की खोज की। अभी आपको आगे दिखाएंगे मोहरों के बारे में। इससे पहले और भी प्रयास हुए होंगे, लेकिन 1850 और से 70 के बीच में कनिंघम जो है, इन्होंने जो है बहुत सारे प्लेसेस के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया। इसीलिए इन्हें पुरातत्व विज्ञान का जो है आर्कियोलॉजिकल साइंस का इन्हें पिता कहा जाता है। वर्तमान में जो है लगभग 1400 ऐसे स्थान खोजे गए हैं, परंतु शुरुआत की बात की जाए तो हड़प्पा से होती है और बाद में बहुत सारे जो है स्थान खोजे गए। अब कुछ और बात जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये मोहरें आप लोग देख सकते हैं, एकदम यूनिक मोहर है। इसके बारे में बताएंगे। इसमें पशुपतिनाथ हैं, जिनको जो है शिव जी के रूप में मानते हैं, और बहुत सारे इनमें जानवर हैं, हाथी, राइनासोर, यानी कि और भी बहुत सारे इसमें जानवर बने हुए हैं। साथ ही साथ ये मोहर जो है, इसमें एक बैल तो नहीं कह सकते, परंतु एक श्रृंगी जो है जानवर इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक सिक्का जैसा जो जिसमें देवी की मूर्ति जैसी दिखती है। बहुत सारी मोहरों की खोज हुई है। अब बात की जाए 1800 जो है 50 के आसपास जो बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जो है अभी तक भारत में 925 और पाकिस्तान में 475 स्थान जो है ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रमाण मिलते हैं। सर्वाधिक गुजरात में है, जो कि भारत में, तो आप लोग कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो स्थान है वो गुजरात में मिले हैं। अब मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा नगर माना जाता है, परंतु ये तो मोहनजोदड़ो भारत में है नहीं। भारत में सबसे बड़ा नगर जो है हरियाणा है। और हमने अभी आपको बताया भी है कि 2014 में जो है भड़राना एक जगह पाई गई है, उसको सबसे प्राचीन माना जा रहा है। इसमें जो है
कार्बन डेटिंग आप सबको मालूम होना चाहिए, C14 से जो कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग से क्या होता है? कार्बन डेटिंग से किसी पत्थर या बहुत सारी वस्तुओं की जो है बहुत सारी जो सामान वगैरह जो पाई जाती हैं उनकी आयु के बारे में पता लगाया जाता है। इसको जो है डेट की बात की जाए तो 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व इसके बारे में कहा जाता है और इसको जो है सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ये जो मान्यता दी है डीपी अग्रवाल ने दी है, जो कि एक काफ़ी पुराने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अब विस्तार की बात की जाए तो उत्तर आप सभी लोग जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, इधर उत्तर और इधर पश्चिम और इधर पूर्व और दक्षिण, यानी कि साउथ। उत्तर में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। मांडा को इसका जो है उत्तरी सिरा माना जाता है। पश्चिमी की बात की जाए तो सुत कांगे डोर, जो कि पाकिस्तान में इसको माना जाता है। और दक्षिण में बात की जाए तो दायमाबाद। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो है सबसे दक्षिण बिंदु है। और पूर्व की बात की जाए तो जो है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। तो ये जो है इसके जो अलग अलग जो विस्तारित इतनी बड़ी सभ्यता है उसके पाए उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा और पश्चिम में पाकिस्तान में सुतकांगेडोर और महाराष्ट्र में दक्षिण में दायमाबाद और पूर्व में मेरठ, मेरठ जो कि यूपी में है, यहाँ पर आलमगीरपुर पाया जाता है। अब ये चीज लिखी गई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है। खेल वगैरह के सामान यहाँ पर जो है बहुत सारे बनते हैं। साथ ही मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और दक्षिण में दायमाबाद। ये सारी बातें आपको लिख दी गई हैं, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हड़प्पा का जो सबसे पहला स्थल जो है खोजा गया था, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम हड़प्पा के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नदियां निकलती हैं, जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उन्हीं में से एक है रावी। रावी नदी के तट पर जो है इसको मिलता है, ठीक है। ये जो नगर था, ठीक है ना, पूछा जाता है बहुत बार, वो 2 भागों में विभाजित था। एक पूर्वी टीला और दूसरा जो है पश्चिमी टीला था। और इसमें जो मोहरे हमने आपको पहले भी बताया था, एक मोहरों में एक श्रृंगी मीन्स होता है 1 हॉर्न, यानी कि एक सिंह का जो पशु पाया गया है। नर्तकी जो कि कांस्य की, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नर्तकी की जो मूर्ति है वो पाई गई है गरुण। और आपको ये मालूम होना चाहिए गरुण जो इंडोनेशिया का जो एयरलाइंस है उसका भी इस मस्कट है। कब्रगाह पाई गई, यानी कब्रों का पाया गया। कांस्य दर्पण, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो है आज ही हम लोग दर्पण नहीं देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भी जो है दर्पण देखा करते थे, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें देख लीजिएगा ये जो है मूर्ति जो कि कांस्य मूर्ति है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए तो कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर कांसे की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। और कांसे के बारे में आप जानते हैं
तांबा और जस्ता। ओके, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है आपका कांसा। और ये आप देख सकते हैं एक श्रृंगी, इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं मिलती, लेकिन ये पता चलता है कि जो एक श्रृंगी यानी वन हॉर्न, बहुत सारे लोग इसको राइनासोर या गेंडा कहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई उतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं अभी प्राप्त हुई है। अब दूसरा नगर कहा जाता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मॉल्ट्स ऑफ ग्रेवयार्ड, या जो है बॉडीज का बहुत सारा पाया गया है। इसका जो है रखलदास बनर्जी, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है, और आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज 1922 में की गई। यानी कि दूसरा ऐसा स्थल है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या पाया गया है? सीढ़ीदार स्नानागार। अब सीढ़ीदार स्नानागार आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिएगा एक स्नानागार है जो कि आप लोग समझ सकते हैं स्विमिंग पूल जैसे। यहाँ पर इधर से जाते हैं और इधर से निकलते थे, प्रॉपर इसकी जो है व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं आज भी स्विमिंग पूल होते हैं जो इतना बेहतर तरीके से नहीं होते, यहाँ से जाते हैं और कहा जाता है एक तरफ से वाटर इसमें जाता था, यानी पानी जाता था, और दूसरी तरफ से इसमें जो है निकल जाता था, तो गंदा जो पानी था वो इकट्ठा नहीं होता था। साथ ही साथ देख ही सकते हैं मोदी जैसा एक पुतला भी जो है मिला है, पुरोहित जिसे कहते हैं। माना जाता है कि ये जो है पुजारी के रूप में इनको देखा जाता है, और काफ़ी जो है एग्जाम में पूछा जाता है पुरोहित और स्नानागार तो कहाँ पे मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो में, यानी कि मृतकों का टीला या मोहनजोदाड़ो में ये दो चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ कालीबंगन या कालीबंगा, ये एक भारत में पाया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और कालीबंगन का मतलब क्या है? कालीबंगन का मतलब है बंगन, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, ठीक है ना, काली चूड़ियां जो है इसे के नाम से इसे जाना जाता है। ये राजस्थान के गंगानगर, गंगानगर में क्या आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी हॉट प्लेस है, यानी काफ़ी गर्म स्थान है जो है राजस्थान का, भारत का सबसे गर्म स्थान यही जो गंगानगर को माना जाता है। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका जो उत्खनन है, ठीक है, एक्सकॉशन है, वो जो है अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जुते हुए खेत, यानी कि पहली बार एग्रीकल्चर के यानी खेती के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत को पाया गया है। अग्नि हवन कुंड, ठीक है, अग्नि हवन कुंड, ये देख सकते हैं आप, ये एक कुंड होता है, यानी कि हिंदू जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसके बहुत पुराने होने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होता था, और ये बेदी या अग्नि कुंड कहते हैं, जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो है यज्ञ वगैरह किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो कालीबंगा निचला शहर भी किलेबंद था, और जो हड़प्पा सभ्यता का था वो उसमें हर जगह किलेबंदी, यानी कि हर जगह सेना का निवास नहीं था, ठीक है। किलेबंदी का मतलब होता है जहाँ पर सेना वगैरह थोड़ा ऊंचाई पे बंद किया गया था, ठीक है। और कालीबंगा का सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है जो ये इसमें किलेबंद था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात है, ये तो आपने देख ही लिया है कि ये कुंड है। और अब अगला है लोथल, ठीक है। लोथल गुजरात का जो स्थल है, और आपको मालूम होना चाहिए गुजरात में अब तक पाए गए स्थलों का सबसे बड़ा है लोथल। इसका जो है एस.आर. राव, ठीक है, एस.आर. राव, हमारी कोचिंग का भी नाम है एस.आर., तो उन्हीं मिलता हुआ है एस.आर. राव। 1957 में जो है इसका उत्खनन किया गया था, और इसमें गोदी बाड़ा और हाथी दांत मिला, यानी कि जो है हाथियों का भी जो है व्यापार किया जाता था, या हाथी थे, इसके बारे में एक मिलता है चालाक लोमड़ी। आप सभी ने जो है चालाक लोमड़ी का जो कहानी है वो अक्सर सुनी हुई होगी, वो भी पाया गया। और 3 युगीन शवादान, यानी कि 3 लोगों को एक साथ जो है दफनाया गया था, तो
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 युगीन जो है 2-2 करके युग में जो है युग्म में इसको दफनाया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप लोग देख सकते हैं चालाक लोमड़ी का जो चित्र है, आप लोगों ने सुनी होगी। एक चालाक लोमड़ी थी और एक कौवा था, और रोटी वाली जो कहानी है ये जो है काफ़ी पुरानी है। इसको जो है विष्णु शर्मा पंचतंत्र वगैरह में बहुत सारी जो है कहानियाँ जो मिलती हैं, उनमें जो है ये तब का ही ये बना हुआ चीज़ें थी। अब है चंद हुडो, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्थान है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के जो है तट पर है। 1935 में आर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। नदियों का सुंदर प्रबंधन है। मनके बनाने वाला, मनके क्या होता है जरा एक बार देख लेते हैं। मनके क्या होते हैं? एक मोती के समान, यानी जो एक माला वगैरह बने होते हैं, इनमें बहुत सारे जो मनके लगे होते हैं, नहीं पत्थर टाइप के, एक मोती का बना हुआ गोल गोल होता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो है चीज़ें जिसमें पहनने के लिए आभूषण मिलने के प्रमाण जो है मिलते हैं। और कारखाना, लिपस्टिक महिलाएं जो यूज़ करती हैं जो है, और काजल, तो इसका मतलब यही है कि बहुत फैशनेबल यहाँ के लोग थे। और पाउडर भी मिलता है, और सीसा साथ, और कॉम्ब यानी कि कंघा भी प्राप्त होता है। अभी नहीं लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका जो है बनावली, ये हरियाणा के हिसार जगह पर है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब तो इस समय जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, परंतु ये जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 1973 में इसकी जो है RS बिस्ट ने इसकी जो है खोज की थी। यहाँ पे पाया क्या गया? मिट्टी का हल पाया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे चल के इसको हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो मिट्टी का हल यहाँ पर पाया गया। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले, यानी कि बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं बैलगाड़ी जैसी कोई टॉय से, वैसे तो ये खिलौना है, कोई बैलगाड़ी नहीं है, परंतु काफ़ी हम लोग जो बचपन में खेला करते थे, काफ़ी अच्छा स्तर पर ये जो है खिलौना बनाया गया है, और काफ़ी अच्छे से हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट और गोरखपुर, ये सब जो है लकड़ी के खिलौनों के लिए काफ़ी फेमस है। और अगला आता है धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित जो है एक स्थान है। इसमें 1967 में गणपति जोशी ने इसको जो है खोजा था। साथ ही साथ हड़प्पा लिपि क्या होता है? हड़प्पा लिपि एक अलग तरीके जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, काफ़ी स्पेशल ये चीज़ें हैं। इनका क्या मतलब है? जैसे गौमूत्रिका या बूडो फेस्टल के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी फेमस ये है। इसमें देखो आपका जो है क्षत्रिय या शातुई का जो निशान भी है, और बहुत सारे ऐसे निशान हैं जो हमारी जो है हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा लिपि जो खोजी गई है, इसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं। कहा जाता है 400 के आसपास इसमें जो है अक्षर, तो काफ़ी अच्छी जो है तरह से चीज़ें थी। ये त्रिस्तरीय थी, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो योजना थी वो त्रिस्तरीय नगर था, यानी कि अभी तक आपने देखा पूर्व और पश्चिम 2 टीले थे, परंतु जो है ये जो धौलावीरा की जो स्थिति थी उसमें त्रिस्तरीय नगर था। बहुत बार क्वेश्चन आता है और लोगों को इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं होती है तो नहीं कर पाते हैं। अब ये आपने देख ही लिया कि इसकी जो लिपि है। नगर नियोजन की बात करें, ये पूर्ण रूपों से नगरीय सभ्यता थी, मतलब अर्बन सोसाइटीज थी। अब अंग्रेजों का कहना है कि बाद में हम लोग उन शहरीकरण किया, लेकिन ये जो सभ्यताएं थी ये नगरीकृत होती, और व्यापार काफ़ी फ्लोरिश था। सब जगह से, पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट थे सबसे व्यापार यहाँ पर होता था। यहाँ पर जो मकान की ईंटें जो थी
4:2:1, यानी कि लंबाई और इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये जो है LBH, ठीक है। लेंथ ब्रीथ हाइट जो थी 4:2:1 में थी, ठीक है। पूछा जाता है काफी, और 2 टीलों में विभाजित था। हमने आपको बताया कि ये 2 टीलों, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है ना। लेकिन धौलावीरा के बारे में पता होना चाहिए आपको, जो है ये 3 भागों में विभाजित थी। चंदहुडो में कोई दुर्ग नहीं था, काफी स्पेशल बात है। इसका मतलब युद्ध की ज्यादा कोई संभावनाएं नहीं थी, काफी किसी से डर नहीं था, तो इसलिए जो है कोई दुर्ग नहीं था। अब आते हैं अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमने आपको बता दिया पूर्ण रूप से अर्बन थी। अर्बन का मतलब कृषि, उद्योग और व्यापार, तीनों का काफी जो है डेवलप्ड सिनेरियो था, काफी डेवलप था, और 9 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। ये बात आप समझ लीजिए, 9 प्रकार की। काफी कृषि की भी स्थिति जो है काफी अच्छी थी। 9 प्रकार की फसलें, गेहूं व जौ प्रमुख फसलें, इंपॉर्टेंट। काफी बार एग्जाम में काफी अच्छे से पीपीटी बनाने का प्रयास किया है, जो आपको समझ में भी आया हो, काफी एग्जाम में पूछे है। कपास उगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इट मीन्स आई एम सेइंग दैट कि ये जो लोग थे ये काफी कपास उगाने में दुनिया में काफी फेमस है, यानी कि कोई भी उस समय कपास वगैरह उगाने में जो है महारत हासिल नहीं थी, लेकिन इनको जो ये सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके लोगों की थी। लोथल में नाव का मॉडल मिला है। इट मीन्स इसका मतलब ये कि नाव वगैरह भी जो है इसमें बनाते थे, ठीक है। मतलब नेवल की जानकारी भी थी। कुत्ता पहला पालतू जानवर था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुत्ता था यानी डॉग था, वो पहला ऐसा जानवर था, पहला ऐसा पालतू जानवर था जिसको हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पाला था। फिर बैल, गाय, भैंस, बकरी पालते थे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पुष्ट इन सब चीज़ों को नहीं मिलता है। लेकिन कुत्ता पहला ऐसा जानवर था जिसको पाला गया था। और सबसे प्रिय हमने बताया ना, कुबड़ वाला बैल, जो जिसके हम्प होता है, कुबड़ वाला बैल काफ़ी मोहरों वगैरह में भी मिलता है और काफ़ी फेमस भी था। और अक्सर एग्जाम में ये बातें पूछी जाती कि पहला पालतू जानवर कौन था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, इनके आर्थिक बिंदु की बात कीजिए, मतलब अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो मोहरें, सेल खड़ी की मोहरें, मतलब जो पैसा यानी कि जो मनी थी वो मोहरों के रूप में यूज करते थे। इनमें एक श्रृंगी का मतलब है कि एक श्रृंगी जो है इसमें जानवर पाया जाता था, ठीक है। दिखाते हैं, ये हमने आपको बताया था कि जो है ये एक श्रृंगी, ये आपको मोहरें आप देख सकते हैं, ये जो है मोहर है, एक श्रृंगी जीव जो है इसमें पाया जाता था, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, एक श्रृंगी जो है जीव पाया जाता था, ठीक है। और बांट की बात करें तो मोस्टली जो इसके बांट थे वो शंकुआकार बांट होते थे, 16 के गुणज में, यानी कि जो 16 के मल्टीपल में थे, यानी कि 16, जैसे अभी 32, 64, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो 100 के मल्टीपल में करते हैं, ठीक है ना, जो है 100 के मल्टीपल में, यानी कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है ना, और फिर 1000 ग्राम के बारे में करते हैं। परंतु ये जो व्यवस्थाएं थी इनमें जो है 16 के मल्टीप्लाई में थे, यानी 16, 32 और 64, ठीक है ना। ये हमने आपको बता दिया था कि जो इसकी जो लिपि थी वो, इसमें कुल 400 अक्षर थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसमें 400 जो अल्फ़ाबेट्स थे, अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि रीड नहीं किया गया, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपको हमने बताया था मोहरें, ये देख सकते हैं, ये जानवर, ये सब मोहरें हैं इसमें जो है। और ये जीव जो है पाए गए थे, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया था, आप सब लोग इसमें देख सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको बताया। ये जो बांट, ठीक है ना, जैसे 16 जो है और 32, इसी तरीके हो सकता है ग्राम वगैरह हो, लेकिन ये जो 16 में थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर इसके और शंकु आकार होते थे, परंतु इसके 16 के मल्टीपल में, यानी कि 16 के गुणज थे। अब सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो ये समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है ना।
माता इसमें प्रमुख स्थान पर थी, ठीक है ना। और जादू टोने पर विश्वास करते थे, ठीक है ना। जादू टोना जो है उस पर विश्वास करते थे। और मनोरंजन के लिए पासे का जो खेल, जैसे लूडो वगैरह होता था, वैसे ही पासे का खेल खेलते थे। नृत्य, क्योंकि नर्तकी जो है पाई गई है, शिकार का प्रयोग करते थे, यानी शिकार करके वगैरह अखेट करके जो है इसमें जो है अपना मनोरंजन करते थे। ये बात जो है पाई जाती। अब जो है कुछ अलग अलग विद्वानों का कहना है कि आखिर इसका जो अंत कैसे हो गया, कैसे ये समाप्त हो गई। तो इसके लिए जो कोई कहता है वाह आक्रमण, व्हीलर पिगट और गार्डन चाइल्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है। और चूंकि थोड़ा टफ टॉपिक है ये, इसलिए जो बच्चे नहीं कर पाते, इन लोगों ने बताया बाह आक्रमण। दरअसल बाह आक्रमण जैसी कोई चीज़ें दिखती नहीं। कहना मतलब आर्यों ने आक्रमण किया और आक्रमण के बाद हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन जैसे अगर बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता तो 100% ऑर्गेनाइज थी, परंतु अगर आप आर्यों की बात करें तो ग्रामीण सभ्यता के अगर मान लो हमला किया भी है, मान लेते हैं हमला करते हैं, लेकिन ये फिर जो है रूरल कैसे हो गई, यानी ग्रामीण व्यवस्था कैसे हो गई, ठीक है। तो ये एक बात कुछ हजम नहीं होती। प्लेट टेक्टोनिक्स, साइकस, डेल्स और साइनी, इनका मानना है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया और भूकंप के बाद पूरी व्यवस्थाएं जो खत्म हो गई, फिर से नई संस्कृति यानी कि जो आर्य आए मध्य एशिया से, उन्होंने जो है इन चीज़ों को आगे रिस्टेब्लिश किया, यानी पुनर्निर्माण किया। और जलवायु परिवर्तन, इस बात को, इन दोनों बातों को काफ़ी हद तक बहुत सारे विद्वान सही भी मानते हैं। जलवायु परिवर्तन, अम्लानंद घोष और आरएल स्टाइल, मोस्टली जो यूरोपीय हैं वो यही मानते हैं कि निश्चित तौर पर जो है ये बाह आक्रमण किया गया, और जिससे बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स इसमें भी छुपी हुई है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, ठीक है ना। कैम्ब्रिज ऑफ बस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। दरअसल बाढ़ आई होगी, या क्योंकि बहुत सारे नगर ऊंचाई पर, पहले नीचे थे, फिर और ऊंचे गए और ऊंचे होते गए, इसलिए हम इस बात को मान भी सकते हैं कि हो सकता है नदियों ने मार्ग परिवर्तन किया हो, और उसके बाद यह सारी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ भी जो है इसको हम मान सकते हैं। अब आज इतना ही, आगे और बहुत सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।